जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है प्रेम का मंदिर में, एक ऐसा पावन स्थान जहां हम श्री कृष्ण के प्रेम, ज्ञान और भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस हर व्यक्ति की आवाज है जो कभी टूटा है, जो कभी अकेला था और जिसने अंत में श्री कृष्ण की शरण में शांति पाई। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, रिश्ते दूर हो जाते हैं, अपने अजनबी बन जाते हैं और मन में उठता है एक ही प्रश्न, अब क्या करूं? आपने भी महसूस किया होगा, वो रात जब नींद नहीं आई, वो दिन जब आंखें भर आईं, वो पल जब किसी ने नहीं पूछा तुम ठीक हो। पर क्या आप जानते हैं, उन सभी पलों में एक ऐसा कोई था जो बिना पूछे जान रहा था, जो बिना कहे सुन रहा था। वो कोई और नहीं, वो स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, वो कोई किताबों में बंद नाम नहीं है, वो चेतना है, वो प्रेम है, वो करुणा है। जब मां यशोदा ने उन्हें बांधने की कोशिश की, वो मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे मां के हाथों में प्रेम की डोरी है और जो प्रेम से बंधता है वो कभी रोता नहीं। जब राधा ने आंखों से प्रश्न किया, क्यों छोड़ गए मुझे? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं, तुम ही मेरी सांसों में बस गईं। जब द्रौपदी रोई तो कृष्ण बिना बुलाए नहीं आए, उन्होंने इंतजार किया कि कब वो सच में पुकारे, और जैसे ही द्रौपदी ने कहा हे गोविंदा, वो क्षण भर में वहां उपस्थित हो गए। यही है कृष्ण की लीला। वो तब आते हैं जब तुम्हारा घमंड चला जाता है और तुम्हारी पुकार सच्ची हो जाती है। कभी ऐसा होता है ना कि आप सबको समझते हैं लेकिन कोई आपको नहीं समझता। आप सबके लिए खड़े होते हैं, पर जब आपकी बारी आती है तो कोई नहीं दिखता। वहीं पर होती है कृष्ण से पहली मुलाकात, क्योंकि जब सब चले जाते हैं तभी खाली जगह बनती है जहां श्री कृष्ण आ सकते हैं। कृष्ण उस पल में आते हैं जब आंसू आंख से नहीं दिल से गिरते हैं, शब्द नहीं सिर्फ मौन होता है और हृदय कहता है अब कोई नहीं बचा। तब कृष्ण कहते हैं मैं तो सदैव यही था, तुमने ही कभी देखा नहीं। प्रेम क्या है? क्या वो जो दुनिया दिखाती है, या वो जो गोपियों ने अनुभव किया? गोपियां कृष्ण से कुछ मांगती नहीं थी, न विवाह चाहा, न धन, न सौंदर्य, बस एक बात, तेरे दर्शन होते रहे तो जीवन धन्य है। राधा का प्रेम ऐसा था कि उसे नाम में भी कृष्ण मिला। अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम वही है जो प्रभु से जुड़ता है, जो ईर्ष्या से रहित होता है, जो समर्पण में डूबा होता है। जीवन का सत्य क्या है? संसार में सब कुछ बदलता है, शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, सोच बदलती है, पर जो नहीं बदलता वो है कृष्ण का प्रेम। कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते, कृष्ण कभी दूर नहीं होते, कृष्ण कभी थकते नहीं हैं। हम थकते हैं क्योंकि हम संसार से उम्मीद करते हैं, पर जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं तब कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं पाते। एक युवा लड़का था, टूट चुका था, ना नौकरी, ना साथ, ना विश्वास। एक दिन मंदिर में बैठा और बस इतना बोला, हे कृष्ण, अब सब तेरे ऊपर है। उसके बाद उसकी जिंदगी में जो बदलाव आया वो आज लाखों लोगों की प्रेरणा बन गया। क्योंकि जब तुम हार मानते हो
कृष्ण तभी शुरुआत करते हैं, भक्तों, जीवन एक युद्ध है। पर जैसे अर्जुन अकेले नहीं था, वैसे ही आप भी अकेले नहीं हैं। अगर आपने कृष्ण को अपना साथी बना लिया, तो हार आपके पास नहीं आएगी। संसार बदले या ना बदले, लेकिन आप बदल सकते हैं अगर आप कृष्ण के नाम को जीवन का आधार बना लें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कृष्ण से बहुत बात करते हैं, हर रोज उनके सामने बैठते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर उत्तर नहीं मिलता। आप कहते हैं, हे कृष्ण, क्या आपने मेरी पुकार नहीं सुनी? पर याद रखिए, जब शिक्षक मौन होता है तो समझिए परीक्षा चल रही है। कृष्ण मौन तभी होते हैं जब वो देखना चाहते हैं कि आप बिना उत्तर के भी उन पर विश्वास रख सकते हो या नहीं। वो आपकी आत्मा को मजबूत बना रहे होते हैं, बिना कहे, बिना जताए। वो आपकी परीक्षा नहीं, आपकी प्रगति का द्वार खोल रहे होते हैं। कभी कभी कृष्ण तुम्हें अंधेरे में रखते हैं ताकि तुम उनके प्रकाश की कीमत समझ सको। कृष्ण ने कभी किसी को तुरंत फल नहीं दिया। उन्होंने मीरा को बरसों रुलाया, सुदामा को वर्षों इंतजार करवाया, द्रौपदी को आखिरी क्षण तक परीक्षा में डाला। पर एक बात देखिए, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। वो कहते हैं, मैं तब नहीं आता जब तुम पुकारते हो, मैं तब आता हूं जब तुम्हारी आत्मा पुकारती है। आज हम जल्दबाज हो गए हैं। कहते हैं, मैंने माला जपी फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैंने मंदिर गया लेकिन शांति नहीं मिली। पर क्या आपने कभी मीरा की तरह गाया है? क्या कभी राधा की तरह समर्पित हुए हो? जब तक प्रेम आधा होगा, कृष्ण पूरे नहीं मिलेंगे। कृष्ण पूरे हैं, तुम्हारे अधूरे प्रेम को भी स्वीकार कर लेते हैं। पर क्या तुम पूरे हो कृष्ण के लिए? श्री कृष्ण को देखने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस अनुभव करना होता है। जैसे जब तुम किसी अनजान को क्षमा कर देते हो, वहां कृष्ण है। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, वहां कृष्ण है। जब तुम रात के अंधेरे में भी मुस्कुरा देते हो, वहां भी कृष्ण है। जब तुम टूटने के बाद भी किसी और को संभालते हो, वहीं पर श्री कृष्ण तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं। आज इस कथा को सुनकर अगर आपके हृदय में जरा भी हलचल हुई हो, तो अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन कीजिए। रोज सुबह उठते ही जय श्री कृष्णा कहिए। हर रात सोने से पहले कृष्ण को धन्यवाद दीजिए। हर दिन एक बार मुरली की धुन सुनिए। हर शुक्रवार कोई छोटी सेवा किसी जरूरतमंद की कीजिए। और सबसे जरूरी, अपने मन से कृष्ण से प्रेम कीजिए। अंतिम संदेश प्रेम का मंदिर से। प्रिय भक्तों, प्रेम का मंदिर केवल एक YouTube चैनल नहीं, ये आपका आध्यात्मिक घर है। आपका हर प्रश्न, हर पीड़ा, हर शंका यहां उत्तर पाएगी, क्योंकि यहां हर कथा में कृष्ण बोलते हैं। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन से थक चुके हैं, जो अकेले हैं, जो उम्मीद खो चुके हैं। शायद यह वीडियो उनके लिए वो कृष्ण बन जाए जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। और याद रखिए, जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं है प्रेम का मंदिर।